एक पिता अपनी बच्ची के साथ सो रहा था। देर रात अचानक उसकी नींद खुलती है। आसपास देखता है, उसकी पत्नी बिस्तर पर कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह बाहर जाता है, आस पड़ोस में देखता है, उसकी पत्नी कहीं दिखलाई नहीं पड़ती है। तो वो मन में ऐसा सोचता है कि आस पड़ोस कहीं रिश्तेदारी में गई होगी, दिशा मैदान गई होगी, और वो ऐसा सोचकर वापस घर आकर बिस्तर में सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो फिर उसे पत्नी याद आती है कि पत्नी तो रात को भी घर में नहीं थी। सुबह भी घर में आसपास में ढूंढता है, कमरे में देखता है, उसकी पत्नी नहीं मिलती है। अब वह घर से बाहर निकलकर उसकी खोजबीन करना शुरू करता है। इस बीच वह घर के पीछे जाता है तो एक जली हुई लाश मिलती है। लाश पर घाघरा, चुनरी और चांदी का पायल था। वह इसकी सूचना पुलिस को देता है। सूचना पर जब पुलिस पहुंचती है और जब मामले का खुलासा होता है तो मामले को जानकर हर कोई हतप्रभ रह जाता है। आज की जो सच्ची कहानी है वो गुजरात की है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी गुजरात के पाटन जिले की कहानी है। पाटन जिले का एक गांव लगता है जाखोत्रा। यहाँ एक परिवार अपने 3 साल के बच्चे के साथ जीवन गुजर बसर कर रहा था। गुजरात के पाटन जिले के जाखोत्रा गांव में रहने वाले सुरेश मंगलवार की सुबह अपने 3 साल के बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी गीता को आवाज़ लगाई, लेकिन गीता का कोई जवाब उसे नहीं मिला। घबराया सुरेश बिस्तर से उठा और बेचैनी से उसे ढूंढने लगा। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, एक दृश्य ने सुरेश को चौंका दिया। उसके घर के पिछवाड़े में एक अज्ञात व्यक्ति की आंशिक रूप से जला हुआ शव पड़ा मिला था। मृतक नारंगी और बैगनी रंग का घाघरा चोली पहने हुए था। इसके साथ ही उसके पैर में चांदी का पायल भी पहने हुए था। सुरेश को एक भयावह एहसास हुआ। कपड़े और उसके गहने उसकी 22 वर्षीय पत्नी गीता के थे। सुरेश ने तुरंत ही संतलपुर पुलिस से संपर्क किया। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी रात को करीब 11 बजे लापता हो गई थी। उसे लगा कि वह पड़ोस में ही कहीं होगी, इसलिए वह वापस आकर सो गया। लेकिन जब सुबह बच्चे की रोने की आवाज़ पर वह उठा तो देखा कि पत्नी घर वापस आई ही नहीं। तो वह उसे ढूंढना शुरू किया और उसे अचानक आधी जली हुई लाश उसके घर के पीछे में मिली। पुलिस ने शव की तस्वीर लेकर अलग अलग गांवों का चक्कर लगाना शुरू किया। इनमें से एक गांव पिपराला था, जहां रहने वाले पंचदेवा सोलंकी ने तस्वीर देखी और ये तस्वीर देखकर वे चौंक गए कि यह उनके भाई हरजी से मिलती जुलती तस्वीर है, जो वाउवा गांव में अकेले रहा करते थे और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे।
कुछ ही घंटों में यह खुलासा हुआ कि वह जो शव मिला है वो 22 वर्षीय युवती की नहीं बल्कि 56 वर्षीय हरजी देभा सोलंकी की लाश है, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बाउवा गांव में रहा करते थे। शुरू में माना जा रहा था कि यह मामला जाति आधारित हत्या का है। हरजी भाई एक दलित थे। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था, खासकर इसलिए क्योंकि यह मामला पिछले सप्ताह अमरेली में एक अन्य दलित व्यक्ति की हत्या के बाद सामने आया था। लेकिन पुलिस की 24 घंटे के जांच के दौरान जो मामला निकल कर सामने आया उससे पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने सेल फोन ट्रायंगुलेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुरेश की पत्नी गीता और उसके प्रेमी भरत को बुधवार सुबह 4 बजे पालनपुर रेलवे स्टेशन पर पाया। उनके पास से जोधपुर राजस्थान के टिकट मिले। पाटन पुलिस की स्थानीय शाखा एलसीबी ने उन्हें हिरासत में लिया और उन्हें लेकर शहर आई। जांच के दौरान गीता और एक अन्य व्यक्ति भरत को बनासकाठा के जाखर रोटा गांव से 177 किलोमीटर दूर पालनपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि गीता का पिछले 3-4 महीने से भरत नाम के एक व्यक्ति के साथ विवाहेतर शारीरिक संबंध बन गए थे। गीता और भरत पहले संतालपुर और फिर राधनपुर गए और फिर जिला सीमा पार करके बनासकाठा के पालनपुर पहुंचे। वहां से दोनों बनासकाठा के ही कानोदर कस्बे गए और फिर पालनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। महिला गीता और उसके प्रेमी भरत ने अपने पति को गुमराह करने के लिए एक सोची समझी योजना के तहत इस बेकसूर सीधे साधे दलित व्यक्ति की हत्या की थी। महिला को लगा कि घाघरा चोली में बुरी तरह जली हुई लाश को देखकर उसका पति यह मान लेगा कि उसकी पत्नी गीता ने आत्महत्या कर ली है और वह उसकी तलाश में नहीं जाएगा। इस तरह वह अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी हंसी खुशी बसर कर पाएगी। गीता अब अपने प्रेमी भरत के साथ जीवन गुजारने के सपने देख रही थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना बनाने के बाद महिला का प्रेमी भरत एक उपयुक्त शिकार की तलाश में निकल पड़ा। वह बरारा, दत्राना, संतलपुर और मधुत्रा के गांवों में गया और फिर हरजी पर निशाना साधा, जो बउवा गांव में एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहे थे। चूंकि वे बेहद ही कमजोर और अकेले थे, इसलिए वे आसान लक्ष्य बन गए। भरत ने हरजी को झाड़ियों में खींच लिया और उनका गला घोटने की कोशिश की। जब हरजी बेहोश हो गए तो भरत ने उन्हें अपनी कमर से बांध लिया और अपने चचेरे भाई की बाइक पर जाखोत्रा गांव की ओर निकल पड़ा। उसने हरजी को रात तक वहीं छिपाए रखा। रात में गीता के कपड़े उन दोनों ने मिलकर हरजी भाई को पहनाए और भागने से पहले उसके पैरों में चांदी की पायल पहनाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इधर हरजी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उस दलित व्यक्ति
हरजी भाई की मौत जलने से हुई थी, जिसका मतलब ये है कि जब उसे जलाया गया तब वे जीवित था। पुलिस ने महिला और रेलवे स्टेशन पर उसके साथ देखे गए उसके प्रेमी भरत को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।